हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने एक इन्फिनाइटली चार्ज शीट की वजह से किसी पी पॉइंट पर, वो जो पॉइंट है आपका वो शीट से किसी भी आर डिस्टेंस अवे है। डिस्टेंस वैसे तो मैटर नहीं करता, ये आपने पहले ही पढ़ लिया है, पर अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा है शीट के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में तभी हम उसे इन्फिनाइट कह रहे हैं। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये निकाल लिया था आपने, मतलब एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं। आज की वीडियो में इसी के कुछ केस पढ़ने वाले हैं, तो आओ इन्हें देखें। अब मान लो हमारे पास दो शीट हैं, एक नहीं दो। ये शीट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी शीट है ये। ओहो, और ये शीट भी हमारी पॉजिटिव ही चार्ज है। शीट ऐसे दिखा दी मैंने, आप सिंपल ये भी बना सकते हो, दो लाइन ड्रॉ कर दो और उन्हें पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। तो बस ये वायर जैसा लगता है इसलिए स्ट्रक्चर को मैंने इस तरह से नहीं बनाया। हम शीट को ऐसे देख रहे हैं तो आपको शीट दिखाई दे रही है, इस तरह से देख रहे हो तो ये वायर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो बुक्स वगैरह में जनरली इस टाइप से बना होता है डायग्राम। तो दो शीट है, इन दोनों शीट की वजह से बनने वाली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कहां पर करनी है? ये जो दो शीट है ये पूरे इस बोर्ड के रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक इनके बीच का एरिया, एक राइट का एरिया और एक लेफ्ट का एरिया। तो तीनों पे एक एक पॉइंट कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो ये कोई पॉइंट मान लो P1, इस पॉइंट को कंसीडर कर लो P2 और इस पॉइंट को कंसीडर कर लो P3। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो आपको पता है, वो अवे फ्रॉम द चार्ज बनती है। तो पहले बात करते हैं किसकी, P3 पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले P3 पॉइंट की बात कर रहे हैं, कोई नहीं समझ लो। अब P3 पॉइंट पर 1, इस शीट का नाम 1 रख देता हूं मैं और इसका नाम 2 रख देता हूं। पहली शीट की वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस तरफ होगी? तो वो इस तरफ होगी और इसका नाम है E1। ठीक है, अभी केवल इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तीनों पॉइंट पे देख लेते हैं। P1 पॉइंट पर इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इससे अवे, इस शीट से अवे, तो इस तरफ। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, यहाँ पर E1 की डायरेक्शन ये होने वाली है। इस पॉइंट पे बात करोगे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी वजह से, तो किस तरफ बनेगी? हाँ जी, इस तरफ ही बनेगी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सेकंड शीट की। सेकंड शीट की वजह से P पॉइंट पे ही बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो वो भी अवे, इससे दूर, मतलब कि इस डायरेक्शन में E2, और उस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में E2, इससे अवे, और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में E2, इससे अवे। अब मान लो कि इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है और इस शीट की भी सिग्मा ही है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब तो सिंपल अलजेब्रा आप कर सकते हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। तो E1 की वैल्यू है कितनी? चार्ज शीट, इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट आर पे तो डिपेंड करता ही नहीं, तो ये पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, मैटर ही नहीं करता। और इसकी वजह से E2 की वजह से कितनी मिलेगी? वो भी आपको सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगी। मतलब पॉइंट इस पे P3 पर पहुंचने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो मैटर करता ही नहीं। आप ऐसा समझ लो कि ये शीट बीच में है ही नहीं, तो इसकी वजह से किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पहुंचने वाली है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से कितनी पहुंचने वाली है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारा? दोनों को ऐड कर दो। ऐड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। डायरेक्शन की कंफ्यूजन होती है तो एक डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। इस तरफ की सारी जितनी भी डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उनको मैं पॉजिटिव लूंगा और इस तरफ की सारी डायरेक्शन को मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब E1 भी माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और E2 भी माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट रिजल्ट जो मेरा मिलेगा वो रिजल्ट कितना मिलेगा आपका? माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट हो गया आपका माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो गया माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।
वैसे तो रिजल्ट सही है, पर आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि आपने डायरेक्शन की बात करी है तो वेक्टर फॉर्म में करो। तो वेक्टर फॉर्म में भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन तो हमने कंसीडर कर ही रखी है, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं करना, एक यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट। तो मैंने एक यूनिट वेक्टर से इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी तो पॉजिटिव, इधर होगी तो नेगेटिव, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मुझे ये मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट 1 पर। E1 नहीं कह सकते इसको, क्योंकि E1 तो हमने इस शीट की मान रखी है, इसे कुछ और कह लो, EP3 पर, ठीक है। सेम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, तो रिजल्ट वही है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, डायरेक्शन उस तरफ है तो पॉजिटिव। इसकी वजह से बनने वाली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, डायरेक्शन इस तरफ है तो नेगेटिव। रिजल्ट आपको दिख गया होगा कि E2 कितना आएगा, E2 नहीं EP3 कितना आएगा, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। दोनों को उठा के ऐड करोगे रिजल्ट आएगा 0, निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब 0। और इस पॉइंट पे कितना रिजल्ट है, E1 की वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, पॉजिटिव, क्योंकि उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है हमने अपने यूनिट वेक्टर को। और E2 की वैल्यू भी यही होगी। दोनों को आप ऐड करेंगे तो E जो मिलेगा आपको P3 पॉइंट पर, वो कितना मिलेगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, EP3 मिल गया आपको सिग्मा बाई 2, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप। मतलब इस तरफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और बीच में 0। होप समझ में आता होगा। इस कंसेप्ट का यूज होता है कैपेसिटर के अंदर। अब कैपेसिटर क्या है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे। तो ध्यान रखना रिजल्ट कि रिजल्ट जो आ रहा है ना हमारा, वो आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कब, जब दो शीट की बात कर रहे हैं। सिंगल शीट की वजह से जब बात कर रहे थे तो 2 एप्सिलॉन नॉट था, इसीलिए कैपेसिटर के अंदर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कंसीडर करेंगे। वो जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। अच्छा एक चीज और, कि मान लो कि इसकी चार्ज डेंसिटी 1 होती और इसकी चार्ज डेंसिटी 2 होती, तब क्या होता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे 1 लगा था, यहाँ पे 2 लगा था। दोनों वैल्यू को जिस तरह से हमने सॉल्व कर दिया, ये ऐड कर दिया, इस तरह से ऐड नहीं होता फिर ये रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट कितना हो जाता उस टाइम पे हमारा, ये हो जाता आपका आर, ये कपड़ा गीला है इसकी वजह से दिक्कत हो जा रही है। ये रिजल्ट हो जाता हमारा आर कैप बाहर आ जाता और 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाता, माइनस भी निकाल लो तो बचता सिग्मा प्लस में सिग्मा 2। मतलब डेंसिटीज अभी भी ऐड ही हो रही हैं, माइनस इसलिए क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है। इधर क्या मिलता आपको, वो आप करके देख लेना। इस पॉइंट पे आपको मिलता कितना, आर कैप बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सेम रिजल्ट, जितना ये है उतना ही वो, बस डायरेक्शन उस तरफ है इसलिए पॉजिटिव। यहां पर वैल्यू कैंसिल नहीं होती 1 और 2, तो यहां पर हमारा जो रिजल्ट मिलता वो क्या मिलता आपको, 3 कौन सा पॉइंट है, 1 है, 1 पर 1 पे जो रिजल्ट मिलता वो क्या मिलता, फिर से वही आर कैप और 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाता और रिजल्ट यहाँ पर होता सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। होप ये बातें समझ में आती होंगी। और केस क्या बन सकते हैं, और केस ये बन सकते हैं कि एक को नेगेटिव चार्ज करा दो। तो अगर मैं एक शीट को नेगेटिव चार्ज करा दूं, अभी दूसरा है वो वाला पार्ट खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज करा दूं तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी उतनी है, चार्ज डेंसिटी उतनी मतलब अगर इसकी सिग्मा है तो इसकी भी सिग्मा ही है। तो रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। अब समस्या आएगी, समस्या समझने में नहीं आएगी, आएगी ये कि मैं मिटाऊंगा इसे गीले कपड़े से और फिर ये सूखेगा नहीं और इस पे मार्कर चलेगा नहीं। देखते रहो, ये मत बोलना गीला कपड़ा क्यों यूज कर रहे हो, वरना हटता ही नहीं है, दाग धब्बे रह जाते हैं। तो एक शीट हमारी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी शीट हमारी नेगेटिव चार्ज है। केवल फर्क नेचर का है चार्ज का, यहां पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, वहां पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। फिर से 3 पॉइंट कंसीडर कर लो, P1, P2 और P3, ठीक है। और डायरेक्शन देखें, इस डायरेक्शन को मैं अभी भी पॉजिटिव मान के चल रहा हूं और इसको नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं। बात समझ में आ रही होगी। P1 पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज के
पहली शीट की वजह से उसकी डायरेक्शन होगी ये पॉजिटिव से अवे, और इस पॉइंट पर जो होगी उसकी डायरेक्शन होगी ये, इस पॉइंट पे जो होगी उसकी डायरेक्शन होगी ये। समझ में आता होगा। अब शीट नंबर 2 की वजह से तीनों ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मतलब डायरेक्शन क्या होगी। पी पॉइंट पर होगी डायरेक्शन ये। क्यों होगी डायरेक्शन ये? बिकॉज नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से अवे, ठीक है। और इस पॉइंट पर क्या होगी, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी, नेगेटिव की तरफ ना, समझ में आ रहा होगा आपको। और इस पे क्या होगी, इस पे ये होगी। पॉजिटिव में क्या था, पॉजिटिव में यहां पर और यहां पर डायरेक्शन सेम थी, यहां अलग थी। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हुआ, अगर हमने इनकी नेचर को अपोजिट ले लिया तो इस तरफ और इस तरफ जो आपकी डायमेंशन है वो अपोजिट हो गई, बीच में सेम मतलब सेम हो गई। तो यहां पर रिजल्ट कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कैसे हो जाएंगे, इसका रिजल्ट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका रिजल्ट भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अपोजिट नेचर की वजह से माइनस होंगे, रिजल्ट आएगा 0, इधर भी रिजल्ट आएगा 0 और इधर रिजल्ट क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके हो जाएंगे 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें रिजल्ट बीच में जो होगा वो ये मिलेगा। पॉजिटिव में साइड में मिल रहा था, बीच में 0 था, इसमें बीच में वैल्यू है और साइड में 0 है। अगर चार डेंसिटी अलग होगी तो क्या करेंगे आपको पता है, इतना आप कर लोगे। इसमें मैंने डायरेक्शन की ज्यादा बात करी नहीं क्योंकि इजी काम है, आप कर सकते हो। अगर फिर भी चाहते हो मैं कर दूं तो लगा दो वही एक यूनिट वेक्टर, और इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये। यूनिट वेक्टर देखो, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव कंसीडर कर रखा है, मतलब E2 जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ऐड करोगे दिख रहा है अभी भी रिजल्ट 0 ही आने वाला है। सेम इधर क्या फर्क पड़ेगा, इधर E1 जो है वो राइट साइड में, E2 लेफ्ट साइड में है, मतलब E1 की बात करूंगा मैं तो पॉजिटिव मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और E2 की बात करोगे तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ऐड करोगे अभी भी 0 ही है, और इधर भी ऐड ही हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और आर कैप डायरेक्शन इंक्लूड कर दी तो रिजल्ट हो गया 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और आर कैप। सिग्मा है भाई, आर नहीं है। तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।